फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सभी को है कि मैं कंप्यूटर टीचर बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि प्रॉपर जो है कंप्यूटर साइंस के लिए कहीं पे भी क्वालिफिकेशन जो है डिफाइन नहीं कर रखी है। तो हम 2023 की बात कर रहे हैं लेटेस्ट की कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें हम जो है क्वालिफिकेशन डिटेल भी जानेंगे और वैकेंसी की डिटेल भी जानेंगे, ये कहाँ कहाँ कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है ताकि आप कंप्यूटर टीचर बन सको। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की DSSB। DSSB में टीजीटी और पीजीटी दोनों की भर्ती आती है। फिर आता है आपका एनवीएस, फिर आता है केवीएस, फिर आता है एएमआरएस। ये ऐसी होती हैं जो सेंटर होती है, ये तो आपका दिल्ली स्पेसिफिक है। एनवीएस, केवीएस और एएमआरएस जो है वो आपकी क्या होती है, सेंटर में होती हैं कि भाई आपका कहाँ कहीं पर भी आ सकता है। जिन बच्चों को है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं तो आप इनमें भी कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। बाकी यूपी में कंप्यूटर टीचर बनना है तो अलग है, बिहार में बनना चाहते हो वहाँ पे अलग है, और हरियाणा में बनना चाहते हो वहाँ पे अलग है, राजस्थान में बनना चाहते हो वहाँ पे अलग है, या किसी अदर स्टेट में। सब जगह अलग अलग स्टेट का जो है क्वालिफिकेशन है। अब जिस भी स्टेट में आप टीचर बनना चाहोगे तो उनका एक टेट होता है, टेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में जॉब पाना चाहते हो तो। ठीक है, ये थी बेसिक सी चीजें। अब मैं आपको बात कर लूँ, पहले जो है जिनके पास बीएड होती, जिनके पास बीटेक होती थी, बीसीए होता था, एमसीए होता था, बीएससी होता था, वो कंप्यूटर टीचर बन जाते थे। ठीक है, या फिर आपका एमएससी हो गया। ठीक है, तो अब जो बीएससी और जो बीसीए है ये आपकी ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आ जाती थी। बीटेक और एमसी और एमएससी को जो है, एमटेक हो गया आपका, इनको हम मास्टर्स यानी कि पीजीटी के लिए एलिजिबल मानते थे। लेकिन अभी 2023 में चीजें जो है वो चेंज हुई हैं। अब चेंज क्या हुई है कि भाई अगर आपके पास बीटेक है तो भाई आप जो है मास्टर वाला फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि ये जो रूल है ये अभी जस्ट एएमआरएस ने अप्लाई किया है। और एएमआरएस के जब फॉर्म आए थे तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि उसके अंदर सिर्फ मास्टर डिग्री वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री कौन भाई, जो आपके एमटेक हैं या एमसीए हैं या एमएससी हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर रखे, वही 11th-12th के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो बीटेक वाले वहाँ पे एलिजिबल नहीं थे और वो फॉर्म नहीं भी भर पाए, क्योंकि अभी भी एमआरएस के फॉर्म री ओपन हुए हैं जिनकी लास्ट डेट जो है 19 है। तो मास्टर्स वालों को ही एलिजिबल किया गया। अब सबसे पहले मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात करूंगी। अभी जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है जो बाकी सब्जेक्ट्स का होता है उसी की बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन किस में, कंप्यूटर साइंस में, या तो आपका बीसीए हो या आपका बीएससी हो, या फिर जो है आपका क्या होना चाहिए, या फिर आपका जो है बीटेक होना चाहिए। इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और इसके साथ आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर टू भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये जो रूल्स है ये आए हैं आपके एनवीएस के अंदर, ये जो रूल है ये आपके आए हैं एनवीएस के अंदर। और DSSB में भी अब की बार जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है किसको, बीएड को, कि भाई जिन बच्चों के पास अभी टीजीटी जो है DSSB टीजीटी के फॉर्म आए थे, तो जिन बच्चों के पास बीएड है वही बच्चा फॉर्म डाल सकता है। एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी अगर आप जाके देखोगे तो भाई साफ साफ मेंशन है, जिसके पास ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है प्लस सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड है, वही जो अभी आने वाली वैकेंसी है उसमें अगर वैकेंसी आएंगी तो वही बच्चा अप्लाई कर सकता है, ताकि एकदम से आपको ये ना लगे कि पहले तो उन्होंने नहीं मांगा अब कैसे मांग रहे हैं। तो ये था आपका ग्रेजुएशन का, कि अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपकी बीएड प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 2 आपको पता है कि सेंटर में मांगा जाता है। इसके बाद मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना चाहते हैं, 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि पीजी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर होनी चाहिए। अब मास्टर जो है इसमें आपका एमसीए हो गया, एमटेक हो गया, एमएससी हो गया, आईटी एमएससी सीएस हो गया, एमएससी आईटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो ये चीजें अगर आपके पास हैं
तो भाई आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बन सकते हो। और इसके साथ जो है अभी धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं बीएड को भी। इसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। पहले कंडीशन आती थी और की कि भाई है तो ठीक है, नहीं है तो भी काम चला लेंगे, लेकिन अब जो है एंड की कंडीशन आने लग गई है कि साथ में ये भी आपका अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, भले ही जो है कंप्यूटर की टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, लेकिन आपके पास जो है वो बीएड होना चाहिए, मास्टर होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, और जो है टीचर टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो ये सब होना चाहिए। बाकी जो है मैं आपको, ये था आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई आपका टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो वो क्राइटेरिया, पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो ये क्राइटेरिया। वैकेंसी मैंने आपको बता दी, हर एक स्टेट में अलग अलग आती हैं और उस स्टेट में उनका जो है टेट जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, जैसे यूपी में जो है यूपी आपका हो गया है ना, और जैसे यूपी में तो टेट नहीं है, बिहार में बिहार टेट हो गया, हरियाणा में हरियाणा टेट हो गया, और बिहार जो है आपका यूपी टेट होता है लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, धीरे धीरे वो भी आपका हो जाएगा। और राजस्थान में भी डायरेक्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन भाई कहीं कहीं पर टेट जो है जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो आपका रहेगा ही, साथ में कोई भी स्टेट अपना एडिशनल जो है तड़का वहाँ पे लगा सकता है, जैसे टेट वगैरह ऐड करके। तो ये था मिनिमम क्राइटेरिया। बाकी जो है अगर आप, कई बच्चों के आएंगे कि हमने बीसीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम किसके फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई वो मैं आपको जो है डेली जो है वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप अपना जो है देख सकते हो कि भाई 12th में अगर आपके पास कंप्यूटर है, आगे भी आपने कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद आपके पास क्या क्या स्कोप है प्राइवेट में जाने के, गवर्नमेंट में जाने के, ताकि एक अच्छा जो है आप स्कोप कर सको। फिलहाल तो हम एक सरकारी टीचर बनने की बात कर रहे थे कि जो है कंप्यूटर में सरकारी टीचर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ये सब होना चाहिए, बीएड, सीटेट और मास्टर्स आपका, बीटेक, ये सब आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर आप बता सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें आपकी जो है आ रही हैं, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।